रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। अब वक्त हो चला है बिहार की बड़ी खबरों की, तो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर जो बनी है आज की खबरें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश देने के लिए आज हुआ मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन। गांधी मैदान से शुरू होकर चांदमारी से वापस होते हुए गांधी मैदान में खत्म हुआ दौड़। मझौलिया में प्रखंड स्तरीय 3 दिवसीय दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 14, 17 और 19 वर्ष के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। नरकटियागंज में सीएसपी संचालक से नकाबपोश अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। युवक को चाकू मारकर किया घायल। एक अपाची बाइक जब्त, जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से 50 लाख हीरोइन हुआ बरामद। शरीर में छुपा कर रखी महिला तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के उमा देवी बालिका विद्यालय में प्रैक्टिकल परीक्षा में पैसे की मांग पर छात्राओं ने किया जमकर प्रदर्शन। प्राचार्य को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। रामचरितमानस बयान पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर मुंगेर व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया मामला। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष भावेश चौधरी ने मुंगेर न्यायालय में किया है वाद दायर। भाकपा माले के तत्वाधान में सुगौली में पजिरवा गांव में वास आवास सम्मेलन हुआ आयोजित। सिकटा विधायक ने सभा को किया संबोधित। सुगौली में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद ने विधिवत कार्यभार किया ग्रहण। कार्यपालक पदाधिकारी ने किया स्वागत। फारबिसगंज में मवेशी तस्करी का मामला अब पकड़ने लगा तूल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पत्र भेजकर मांस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए की गई मांग। टावर वैगन इंजन से इंस्पेक्शन के दौरान मारुति वैन और गना लदे ट्रैक्टर में भिड़ंत। नरकटियागंज में पकड़ी ढाला समपार फाटक की है घटना। मुंगेर में थाना से मज आधा किलोमीटर दूर ज्वेलरी दुकान में चोरों ने दिया घटना को अंजाम। दुकान में रखे लगभग 3 लाख की ज्वेलर सहित 10,000 रुपए नकद की हुई चोरी। सारण में एक बार फिर तेज रफ्तार के कारण स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों की हुई मौत। हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ की है घटना। अब खबरें विस्तार से। नरकटियागंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के नंदपुर ढाला के समीप सीएसपी संचालक को 3 बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल रोककर चाकू मारकर जख्मी कर दिया और अपराधियों ने बैग में रखे 3.5 लाख रुपए को लूटकर फरार हो गया। हालांकि जख्मी युवक के शोर मचाते हुए पीछा करने पर कुछ दूर पर अपराधियों ने अपना अपाची बाइक को छोड़कर फरार हो गया। मामले में पीड़ित युवक ने शिकारपुर पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक ने बताया है कि कोर्ट ऑफिस से 3,32,000 रुपए नगद लिया था और उसके बैग में रखने से पहले कैश रुपया था, जिसे लेकर अपने बाइक से आ रहा था। तभी 3 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर नंदपुर ढाला के समीप हथियार के बल पर उसे रोककर 3 नकाबपोश अपराधियों ने उससे बैग छीनने लगे। नहीं देने पर उसे चाकू मार से जख्मी कर दिया। उसके बाद बैग लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रात के समय गए थे पैसा लेने के लिए ई-कार्ट ऑफिस में, और वहाँ से जब पैसा लेके निकला तो रास्ते में अपाची बाइक पे 3 सवार नकाबपोश लोगों ने मेरे गाड़ी के आगे आके मेरा बैग को छीन लिया लोग। मैं उन लोगों से लड़ता रहा, लेकिन कोई सपोर्ट करने के लिए लोग जा रहे थे लेकिन आ नहीं रहे थे बचाने के लिए। मैं पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रयास में मैं नाकाम रहा। वो मेरा बैग लेके भाग गए। मैं चिल्लाते चिल्लाते उनका पीछा करते हुए दिवलिया ढाला के पास पहुंचा। दिवलिया ढाला गिरा हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने अपना बाइक लगा के खेत की तरफ भाग गए, जिससे उनका बाइक बरामद हुआ है। वो नया बाइक है, अपाची बाइक है, TVS का है। पैसा कितना था? पैसा तो मेरे पास वहाँ पे 3,32,000 रुपये के आसपास था, लेकिन उसके अलावा और भी कैश था। चाकू और क्या क्या था सबके पास? चाकू और गन रखा हुआ था, जिससे पैसा छीनने के लिए बैग लेने के लिए चाकू से वार किया और गन दिखा रहा था। गन माथा पर सटाया था? हाँ, गन माथा पे मारा हुआ है। बोल रहा था मार देंगे, पैसा बैग नहीं दीजिएगा तो। और पैसा लेके कहाँ से आ रहे थे? ई-कार्ट ऑफिस जो है नंदपुर ढाला खोड़ी के पास है, वहाँ से लेके आ रहे थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आर्यन कुमार हुआ। घर प्रकाश नगर, वार्ड नंबर 13 में। कटिहार रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान के दौरान 50 लाख का हीरोइन को बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ की टीम ने दीमापुर नागालैंड से आ रही अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में एक लड़की को अपने शरीर में छुपा कर रखी भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ को बरामद किया है। इस सूचना पर आरपीएफ कटिहार के कमांडेंट कमल सिंह और रेल पुलिस अधीक्षक
डॉक्टर संजय भारती के द्वारा आरपीएफ और जीआरपी का संयुक्त छापेमारी टीम गठित अंचलाधिकारी कटिहार के साथ गठित की गई। रेल पुलिस ने बताया है कि ट्रेन में 3 AC बोगी B2 में सीट नंबर 10 से मुजफ्फरपुर निवासी एक 27 वर्षीय लड़की को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से महिला पुलिसकर्मी द्वारा चेक करने पर कमर में छुपा कर रखे गए लगभग 423 ग्राम हीरोइन व ब्राउन शुगर को बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख आंकी गई है। वहीं उसके पास से एक फोन को बरामद किया गया है, साथ ही नगद रुपए को बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में रेल थाना में मामला दर्ज करते हुए रेल द्वारा छापेमारी की जा रही है। कटिहार के उमा देवी बालिका विद्यालय +2 में प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही है। एग्जाम के दौरान विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा छात्राओं से पेटीकोट के कपड़ा का पीस, ब्लाउज पीस, नाश्ता और 200 रुपए की मांग की जा रही है। जो छात्राएं कपड़ा देती है उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, जो पैसे नहीं देते हैं उन्हें कपड़ा देने की जरूरत नहीं। इस दौरान अच्छे नंबर पाने के लिए विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा छात्राओं से नाश्ता लाने के लिए कहा गया। जो छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं की बात सुनकर उन्हें कपड़े, पैसे या नाश्ता दे देते उन्हें वह प्रैक्टिकल में नंबर दे रहे थे और जो पैसे नहीं दे रहे थे उन्हें कम नंबर दे रहे थे, जिसके विरोध में छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी मौके पर पहुंचकर विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सर बोल रहे हैं जब हम लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं तब से हम लोग को हर चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए पैसा मांगा। बुरली प्रमाण पत्र लेना था उसके लिए बोलते कि 100 रुपया 50 रुपया दो, नहीं तो नहीं देंगे। क्या पैसा लगता है? नहीं सर, नहीं लगता है सर इसी के लिए पैसा। सब कॉलेज नहीं सर। अभी क्या परेशानी हुई है आज? अभी सर हुआ ये कि हम लोग म्यूजिक के लिए आए थे और सब कुछ लड़की मतलब अपने अपने सब्जेक्ट के लिए आई थी, तो सबसे मतलब कि चोरी चुरा के पैसा मांगते हैं, बोलते हाथ में लिखिए सर, तो बोलते नहीं पेपर में दो। और आज हम भी देने वाले थे लेकिन आप लोग हमसे 200 रुपया मांगा गया था सर म्यूजिक के लिए। म्यूजिक मैंने आप परीक्षा दे रहे थे? हाँ। तो 200 रुपया किस लिए मांग रहे थे, क्या कारण था? मार्क्स के लिए। अच्छा, मार्क्स ज़्यादा देंगे? हाँ, नंबर बढ़ाने के, लेकिन नंबर भी सही से नहीं देते हैं, पैसा ले लेते हैं, नंबर भी नहीं देते हैं। पैसा का कोई रसीद देता है? नहीं देते हैं, रसीद वसीद नहीं देते हैं पैसा का। पैसा देते हैं डायरेक्ट हाथ में, कॉपी के अंदर देते हैं। अभी तो तुरंत निकला है, अभी भी वो वीडियो अभी भी रखा है हम लोग। हाथ में तब लेते हैं जब आप अकेले मतलब अकेले रहती है तभी हाथ में लेती है। सर अगर हम लोग मैम सर को कपड़ा भी देते हैं, पैसा देते हैं या कपड़ा दिए ना हम लोग, तो क्या बोलते हैं ये अच्छा साया नहीं है, ये अच्छा कपड़ा नहीं। अगर एप्रेन बनाने के लिए अगर साया भी लिया गया होगा एप्रेन में, अच्छा या बुरा से क्या मतलब है। और बोलते हैं मैम सर लोग जो हाँ तुम लोग बाहर जाके अगर हंगामा की या कुछ भी की तुम लोग का नंबर काट देंगे। और फिर जाके एक लड़की तो रोने भी लगी थी। तो मैम किस चीज़ का एग्जाम है आज? आज था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का? तो पैसा किस बात का मांग रहा है? ज्योग्राफी का लिए बोलता है जो फिर जो आप लोग को पैसा हम मेरे लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो आप लोग के लिए मांग रहे हैं, आप लोग का अच्छा नंबर मिलेगा इसीलिए। मेरे तो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट लोग इतना पास किए, टॉपर है, ये वो है। ये उमा देवी मिश्र बालिका उच्च विद्यालय है, ठीक है। हम लोग कॉलेज की तरफ से बोल रहे हैं और प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होम साइंस का हो रहा था, बोल रहा था कि जब तक नहीं तुम कपड़ा देगी और तब तक पैसा नहीं देगी, जब तक नाश्ता नहीं देगी तब तक तुमको नंबर नहीं दिया जाएगा। और कपड़ा देते थे तो कपड़ा टेप के लेता था, जो सूती रहता तो वही लेता था, टेलीक्वेशन रहता था तो वो नहीं लिया जाता था। देने का क्या मकसद था, समझ नहीं आया। कपड़ा क्या क्यों देना? कपड़ा देने का मकसद यही था कि तुम कपड़ा देगी, नाश्ता देगी तभी तुमको नंबर दिया जाएगा। रामचरितमानस को लेकर दिए नफरती फैलाने वाले बयान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उनके विवादित बयान को समर्थन देने वाले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर मुंगेर व्यवहार न्यायालय में नालसी वाद दायर किया गया है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष भावेश चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा है, जिससे सनातन धर्म पर आस्था रखने वालों की धार्मिक आस्था पर बड़ा आघात पहुंचा है। इस विषय पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से पूछा गया तो उन्हें भी शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर अपना पूरा समर्थन किया, जिसे इन दोनों के खिलाफ व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। हिंदू जागरण मंच मुंगेर के विधि प्रमुख आशीष कुमार अधिवक्ता ने चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार सरकार और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार के हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा और रामायण जैसे महान ग्रंथ की तुलना पूरा करके सनातन धर्म का अपमान किया गया है। व्यवहार न्यायालय मुंगेर में चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार सरकार और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। ये मामला
आज से 3 दिन पुराना है, जिसमें चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में कुछ आपत्तिजनक बात कही। हमारे जो सनातन धर्म के महान ग्रंथ है रामायण, जिसको पूरे सनातन धर्म में और दूसरे धर्म के लोग भी बहुत ही श्रद्धा के से उनका स्मरण करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनके बारे में एक संप्रदाय को लेकर नफरत फैलाने वाला बयान उनके दौर से आया। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब इनके बारे में पूछा गया, उन्होंने भी उनके बयान का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों की सोची समझी चाल थी। इस संदर्भ में हिंदू जागरण मंच के मुंगेर के जिलाध्यक्ष भवेश चौधरी के द्वारा कल न्यायालय में एक परिवाद पत्र शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ दायर किया गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत पजीरवा गांव में भाकपा माले के द्वारा वास आवास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इसराफिल ने की। सम्मेलन को सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता, भाकपा माले जिला सचिव श्री प्रभुदेव यादव, राज्य कमेटी सदस्य विष्णुदेव प्रसाद यादव सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग ये मांग है, भाकपा माले पूरा प्रयासरत है कि पूरे गरीब जो लोग हैं, इसमें जो 200 घर तोड़े गए हैं, इसमें 10-20 घरों को छोड़ दें तो बाकी किसी के पास कोई दूसरी ज़मीन नहीं है। इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। इस लिहाज से हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पोखरे का जलीय जो इलाका है, जल वाला इलाका जो है, इससे कोई आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं है। इस लिहाज से इसी पोखरे पर इनको वास भूमि दे दी जाए और उनका पूरा मकान जो है इन जो पीएम आवास के तहत हो, बिहार मुख्यमंत्री आवास के तहत योजना के तहत हो, इनका मकान बनना चाहिए। सुगौली नगर पंचायत के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद नासरीन अली व उप मुख्य पार्षद सरिता कुमारी ने नगर पंचायत कार्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों ने मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद को बुके देकर स्वागत किया है। मुख्य पार्षद नासरीन अली ने पदभार ग्रहण के उपरांत वार्ड पार्षदों के साथ अनौपचारिक बैठक किया। मुख्य पार्षद नासरीन अली ने कहा कि नगर पंचायत के सभी वार्डों की समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। यथाशीघ्र नगर पंचायत की औपचारिक बैठक बुलाई जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं उप मुख्य पार्षद सरिता देवी ने बताया कि पंचायत के चौतरफा विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिस पर हम सब काम करेंगे। साथ ही मुख्य समस्याओं में पानी की निकासी, सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य कार्य का चरणवार तरीके से किया जाएगा। मौके पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार, अली हसन, विकास शर्मा, धर्मेंद्र कुमार नायक सहित अन्य उपस्थित थे। सबसे पहला काम हमारा सफाई का है, जो मैंने अभी पहले भी बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी सफाई। दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात करें, वहाँ पे हमें अगर डॉक्टर की जरूरत है या फिर वहाँ पे स्टाफ की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार हो रही मवेशी तस्करी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राजद जिलाध्यक्ष फारबिसगंज प्रखंड प्रमुख सुरेश पासवान ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक पत्र भेजकर प्रखंड के सिमराहा थाना क्षेत्र स्थित मांस फैक्ट्री को बंद कराने की मांग किया है। इस मामले में राजद जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बीते 5 से 6 वर्षों में मवेशी चोरी की घटना में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इन वधशाला से निकलकर गंदगी व दुर्गंध से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि सिमराहा थाना क्षेत्र स्थित पशु वधशाला को बंद कराने के लिए स्थानीय ग्रामीण कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। इलाके का पानी भी दूषित हो गया है, जिससे बीमारी फैलाने का खतरा हमेशा रहता है। उन्होंने कहा कि इस पशु वधशाला में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पशुओं का वध किया जाता है, जिससे आसपास के इलाकों में जल दूषित हो जाता है। इसलिए वधशालाओं को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अररिया के डीएम व एसपी सहित फारबिसगंज के एसडीओ व डीएसपी से भी बातचीत कर इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पशु वधशाला को अविलंब बंद कराने की मांग जनहित में की है। मैं पहले भी कहा हूँ और कई बार हमने जाके वहाँ पर
जांच किए हैं उसमें भी हमने एक ट्रक पकड़े थे जिसमें भैंस का था, भैंस का बच्चा भी था। और वहाँ लाइसेंस जो मिला है इनको उसमें ठाट भैंस काटने का। जो भैंस की दूध छोड़ दिया, बच्चा दूध नहीं पीता है, बच्चा नहीं दे रहा है, वैसे भैंस काटने का लाइसेंस है। लेकिन आए दिन ये लोग क्या करते हैं, गाभिन हो, दुधारू हो, वो तो काटवे करते हैं, गरू भी काट रहे हैं। और छोटे छोटे जो भैंस का बच्चा है उनको भी ये लोग काट के खसी का मांस समझ के विदेश भेजते हैं। और इनका लाइसेंस जाके देखिए। और जितने एरिया में अभी चोरी चपाटी हो रहा पशु का, वो सारा मामला वो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये जाता है तुरंत काटता है। अगर आप जांच में जाइएगा उसका ऐसा वहाँ पर पहरेदार सब है, मेन गेट से ही कह देगा, वहाँ आपको लगा दिया जाएगा। और जो बच्चे को काटा है उनको फिर घुसा के साफ कर दिया जाता है, जहाँ पकड़ नहीं पाइएगा। हम प्रशासन से भी मांग किए थे कि ऐसे हालात में क्षेत्र का जो पूरा माहौल बिगड़ा हुआ सा बुझा रहा है। और अभी लगातार देख रहे हैं कि आप नरपतगंज थाना में, सिमरा में, फिर फारबिसगंज में रोज मवेशी पकड़ा रहा है। नरकटियागंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीखना ठोड़ी नरकटियागंज रेल मार्ग पर पकड़ी ढाला संपार फाटक पर टावर वैगन इंजन से एक मारुति वैन और गन्ना लदे ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। वहीं इस टक्कर में किसी भी तरह की जान माल की हताहत की खबर नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार संपार फाटक गेट खुला हुआ था और गन्ना लदे ट्रैक्टर से फाटक पर जाम लगा हुआ था। इसी दौरान अचानक टावर वैगन इंजन अमोलवा की तरफ से आ रही, जिसे मारुति वैन और गन्ना लदे ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची आरपीएफ पुलिस और रेलवे अधिकारी मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नरकटियागंज भीखना ठोड़ी रेलखंड का शुक्रवार को सीआरएस इंस्पेक्शन करने वाले थे। वहीं लोगों ने रेलवे की लापरवाही का आरोप लगाया है। तो काम करके यहाँ से जा रहे थे, जाने के बाद इसके बाद क्या हुआ कि अब सब निकल रहे हैं, तब तक नहीं सिग्नल गिरा न कुछ गिरा, अचानक गाड़ी आ गई। गाड़ी नहीं सर, सिग्नल नहीं गिरा है, देख लीजिए सामने देखिए, यहाँ कुछ नहीं गिरा है। तब तक मतलब 2 आदमी थे, हम लोग 3 आदमी गाड़ी में। अब इसके बाद जैसे तैसे इधर से उधर, अब हमारे साइड से ही सब ऐसा हुआ कि गाड़ी वहाँ से उठ के यहाँ आ गई। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, नुकसान तो सर नहीं हुआ है, गाड़ी नुकसान हुई है। आप कार चालक हैं? जी। क्या नाम है? हमारा नाम हरिशंकर ओझा। घर कहाँ पड़ता है? मतलब पहले तो ये गिरा दिया गया, गिराने के बाद में ये हो गया कि हाँ अब ट्रेन स्टेशन से नहीं आएगी। उसके बाद में फिर उठा दिया गया तो इतना जाम लगा कि फिर हम लोग को गेट जो है गिराने का जगह ही नहीं था। फिर ये गाड़ी आई और लग गया। ये लोग मझौलिया स्टेडियम परिसर में प्रखंड स्तरीय 3 दिवसीय दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन ने कहा कि सरकार ने छात्र छात्राओं के अंदर आत्मनिर्भरता, जागरूकता, खेल के महत्व प्रदर्शित करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इस तरह के प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतियोगिता छोटा या बड़ा नहीं होता है। प्रतियोगिता में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के 14, 17 और 19 वर्ष के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया, जिसमें कबड्डी, लंबी दौड़, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मौके पर अनिल कुमार, संजीव कुमार, अफरोज अहमद, प्रदीप कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। सारण में एक बार फिर तेज रफ्तार के कारण स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ पर तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में किसी तरह 30 फीट गड्ढे पानी से गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकालकर सदर अस्पताल छपरा लाया गया। हालांकि बीच रास्ते में ही 2 युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में ही कोहराम मच गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि डोरीगंज थाना क्षेत्र के महद्दीपुर गांव के समीप अनियंत्रित स्कॉर्पियो पानी भरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों की मौत छपरा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही हो गई। दोनों मृतकों की पहचान सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहरौली गांव निवासी विकास कुमार और पंकज कुमार के रूप में की गई है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ को बरामद किया गया है।
जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। मोतिहारी पुलिस कप्तान कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम में सदर पुलिस पदाधिकारी, बंजरिया थाना पुलिस, सुगौली पुलिस और पिपरा कोठी पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सिंघिया सागर ओवरब्रिज के पास से मोटरसाइकिल पर सवार 2 मादक पदार्थ तस्कर के साथ 6 किलो 52 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारा जिला और परसा जिला निवासी के रूप में किया गया है। वहीं पुलिस कप्तान कांतेश मिश्रा ने बताया कि इस सफल छापेमारी टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकर मोतिहारी आ रहे हैं। इस संबंध में एक त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ बंजरिया सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार, एसओ सुगौली सब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार और थाना सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह इस टीम में शामिल थे। और इस टीम ने कुशलतापूर्वक सिंधिया ओवरब्रिज के पास से बजरिया थाना अंतर्गत ये जो 2 लोग गिरफ्तार किया है, इसमें 6 किलो 52 ग्राम चरस बरामद हुआ है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति राकेश यादव थाना कलिया जिला बारा नेपाल के हैं और दूसरे व्यक्ति राजेश यादव ये जिला परसा नेपाल के हैं। तो मादक द्रव्यों के विरुद्ध हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, ये उसी क्रम में सफलता प्राप्त हुई है। ये ड्रग कहाँ सप्लाई करने वाले थे सर? इस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः इसमें से एक व्यक्ति अभी रिसेंटली नेपाल में किसी कारण से छूटा है। तो इस संबंध में भी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, हम लोग संपर्क में हैं नेपाल पुलिस से और हम लोग देख रहे हैं कि फॉरवर्ड लिंकेजेस कहाँ थे और कौन लोग इसमें संलिप्त है, तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।